अस्सलामु अलैकुम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ मैं हूं एहसानुल्लाह। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में दो अहम बातें सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की पहचान क्या है, और अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कौन सा है। दूसरी बात हम ये सीखेंगे हाउ कैन वी चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारे पास एक फॉर्म्स की लिस्ट आई है और अब हमने उनमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेलेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की पहचान क्या है और हम कैसे पहचान सकेंगे कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो चलें मिल के सीखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। ऐसी नो कि सेंटेंसेस जितने भी होते हैं टेंसेस के लिहाज से वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम आगे जो वर्ब होता है वो यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब टू भी यूज़ होता है, और जो वर्ब टू भी हैं ये थ्री हैं, इज़, आर, एम, और ये प्रेजेंट फॉर्म में है। इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन वी विल यूज़ द वर्ब सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन आर वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। और अगर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी हम मोर देन वन पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। और सम टाइम सब्जेक्ट हमारा आई आ जाता है जो कि सिंगुलर है, उसके साथ हम वर्ब टू बी एम लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बेस फॉर्म के साथ आई एन जी लगाने से बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बेस फॉर्म है प्ले, इसके साथ आई एन जी लगाने से हमारा जो वर्ब है वो बनेगा प्लेइंग। हम प्लेइंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एट द लास्ट हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सिंपल सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी फुल स्टॉप होगा, जबकि इंटरेक्टिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो थी कि हम कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मालूम होना ज़रूरी था। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में यू कैन सी दे आर ईटिंग फूड। सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है, इसलिए हमारे पास जो वर्ब टू बी है वो भी प्लूरल ही यूज़ होगा। वर्ब टू बी के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि ये थ्री हैं प्रेजेंट में, इज़, आर एंड एम। और ईटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है बेस फॉर्म के साथ आई एन जी लगाने से, और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि ईट के साथ हमने आई एन जी को जब लगाया तो ईटिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, हाउ वी कैन चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं हम उन्हें कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो उनको चूज़ करने से पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आएँ मिल के हम इसको पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड नाउ। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सी बातें, बहुत से काम हो रहे होते हैं। उनको जब हमने एक्सप्लेन करना होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही का सहारा लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देखें।
فیضان از اسٹڈینگ فار ہز ایگزام. ہم نے بتانا ہے کہ فیضان اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہے. تو ایسے سینٹینس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کیا. آئی ایم رائٹنگ اے لیٹر. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ایک خط لکھ رہا ہوں. اردو میں آپ نے یہ بتا لیا، بٹ انگلش میں بتانے کے لیے آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کرنا پڑے گا. دے آر پلئنگ کرکٹ. آپ باہر گئے ایک گراؤنڈ میں، وہاں پہ آپ نے دیکھا کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اب آپ اس کو انگلش میں بولنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز کرنا پڑے گا. تو یہ وہ کام ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد اور اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ ایکٹیویٹیز ہیپننگ ان نیئر فیوچر. کچھ ہمارے ایسے بھی کام ہوتے ہیں کہ جو مستقبل قریب میں ہونے والے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں پلاننگ بھی کی ہوئی ہوتی ہے. اگزامپل کو دیکھتے ہیں. ہماری ایک پلاننگ ہے کہ ہم آنے والے کل میں لاہور کے لیے چلے جائیں گے. اب ہم نے یہ جو پلاننگ کی ہے مستقبل قریب کی، اس کو بتانے کے لیے بھی ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہی یوز کریں گے. وی آر لیونگ فار لاہور ٹمارو. یہ جو ورڈ ٹمارو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ سینٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے. اسی طرح سے ہمارا ایک یہ بھی پلان ہے کہ ہم نے رات کو ڈنر رکھنا ہے اور اس ڈنر میں کچھ گیسٹ کال کرنے ہیں اور ان میں سے شامین بھی ہے. اب یہ بتانے کے لیے کہ شامین آج رات کے ڈنر میں آ رہی ہے، ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا یوز کریں گے. ہم کہیں گے شامین از کمنگ ہیئر فار ڈنر ٹونائٹ. آج شامین ڈنر کرنے کے لیے آ رہی ہے. ان دونوں سینٹینسز میں ہمارے پاس جو کی ورڈ ہیں وہ ہیں ٹونائٹ اینڈ ٹمارو. اور اگر آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے سینٹینسز کو پہچان کر کریکٹ یوز آف ورب لگانا ہوگا تو آپ کو یہ کی ورڈز یاد رکھنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جب ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک عرصہ وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ ٹیمپریری ایکشنز ٹیکنگ پلیس اونلی فار اے پیریڈ آف ٹائم. یعنی ہمارے پاس ایک کام ہے، ہم نے اس کو بتانا ہے، لیکن یہ کام ایک عرصہ وقت میں ہو رہا ہے. ذرا ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی. ایگزامپل یہ ہے کہ عرصہ وقت ہمارے پاس ہے یہ سال، اور اس سال میں ہم نے ایک نئی کار جو ہے اس کے خریدنے کی پلاننگ کی. تو اب ہم اس بات کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کچھ یوں بیان کریں گے. دے آر بائنگ اے نیو کار دس ایئر. یعنی اس سال کے عرصے میں وہ ایک نئی کار خرید رہے ہیں. مزید ایک اور ایگزامپل کو دیکھ کے سمجھتے ہیں. آپ نے ایک پلاننگ بنائی ہے کہ ان گرمیوں میں آپ نے مری میں جا کے رہنا ہے. اب آپ اس پلاننگ کو، اس عرصہ وقت کی پلاننگ کو یا کام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کریں گے. آپ کہیں گے آئی ایم اسپینڈنگ دس سمر ان مری. یعنی مری میں آپ جا کے یہ جو موسم گرما ہے اس کو گزاریں گے. تو اس یوز کے لیے جو ہمارے پاس کی ورڈ ہیں وہ ہیں دس ایئر، دس ویک، دس سمر اینڈ ٹوڈے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے سگنل ورڈز بھی ہیں. سگنل ورڈ سے مراد ایسے ورڈز جن کو یوز اگر سینٹینس میں کر دیا جائے تو ہم ایزیلی ان سینٹینسز کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ والے سینٹینسز پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان سینٹینسز میں پہچان کے لیے سگنل ورڈز موجود ہیں. آئیں مل کے ان سگنل ورڈز کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. ناؤ، لک، ایٹ پریزنٹ، ایٹ دا مومنٹ، جسٹ ناؤ اینڈ رائٹ ناؤ. اب ہم ان وربس کی پریکٹس کرتے ہیں. اس سینٹینس واٹ یو ڈوئنگ ناؤ میں
की वर्ड नाउ मौजूद है और इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग भी मौजूद है। ये दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मेन पहचान ये है कि उसमें वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद है, नाउ कीवर्ड भी मौजूद है, लेकिन वर्ब टू बी हमें नहीं नज़र आ रहा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या वर्ब टू बी इनमें मौजूद है। ऑप्शन ए है आर, बी वर, सी हैव। हमने देखा कि ऑप्शन ए में वर्ब टू बी मौजूद है, लिहाजा ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है। इस सेंटेंस शी इंग्लिश एट प्रेजेंट में कीवर्ड एट प्रेजेंट है और ये पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की। अब इस ब्लैंक स्पेस में हमने वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल सर्च करके लगाना है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है लर्नड, बी इज़ लर्निंग, सी हैव लर्नड। क्योंकि ऑप्शन बी में वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में व्हाट इज़ अली नाउ, हमारे पास कीवर्ड नाउ और इसके अलावा वर्ब टू बी मौजूद है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। हमें पता चला वर्ड नाउ से और वर्ब टू बी से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब टू बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो कि इस सेंटेंस में मिसिंग है। इस ब्लैंक स्पेस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्च करके लगाना है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है हैज़ बीन टीचिंग, बी टीचेस, सी टीचिंग। क्योंकि ऑप्शन सी में प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद है, इसलिए ये हमारी सही ऑप्शन है। इस सेंटेंस इट एट प्रेजेंट में कीवर्ड एट प्रेजेंट मौजूद है, जो कि पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की। इस ब्लैंक स्पेस में हमने वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्च करके लगाना है। आए ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या उनमें ये दोनों मौजूद हैं। ऑप्शन ए है इज़ रेनिंग, बी हैज़ रेन्ड, सी विल रेन। क्योंकि ऑप्शन ए में वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों मौजूद हैं, लिहाजा ये हमारी सही ऑप्शन है। इस सेंटेंस शाहिदा इज़ आ सॉन्ग टुडे, हमारे पास कीवर्ड टुडे मौजूद है और इसके अलावा इस सेंटेंस में वर्ब टू बी मौजूद है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में वर्ब टू बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब टू बी है, बट इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद नहीं। इस ब्लैंक स्पेस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्च करके लगाना है। हमारे पास ऑप्शन ए है सिंग, ऑप्शन बी है सैंग और ऑप्शन सी है सिंगिंग। हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की सर्च थी, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है, लिहाजा हमारी जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। शी इंग्लिश नाउ, नाउ हमारे पास कीवर्ड है इस सेंटेंस में, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। इस ब्लैंक स्पेस में हमने वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों को सर्च करके लगाना है। चलें ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है स्पीक्स, बी इज स्पीकिंग और सी ऑप्शन है स्पोक। क्योंकि ऑप्शन बी में वर्ब टू बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये हमारी बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।